नमस्ते भैया। देसी एनालिसिस में मैं बहुत दिनों के बाद मजबूर होकर के हाजिर हुआ हूं, क्योंकि न्यूयॉर्क की एक फंड मैनेजमेंट की कंपनी है हिडनबर्ग रिसर्च कंपनी, जो एक प्राइवेट कंपनी है, अमेरिका की सरकारी कंपनी नहीं है। उसने क्या है, न सिर्फ अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पे हमला किया, बल्कि हमारे देश पर भी हमला किया। 132 पेज का उन्होंने रिपोर्ट रिसर्च पब्लिश किया है और अदानी सर पे माल प्रैक्टिस, गलत ढंग से पैसा कमाना, इसके अलावा कॉर्पोरेट फ्रॉड का आरोप लगाया। कई सारे लिंक पढ़ने के बावजूद आपको यह नहीं पता चला होगा कि मुख्य रूप से क्या आरोप लगाए गए। मैंने पढ़ा है, मैं आपको बताता हूं क्या क्या आरोप लगाए। सब फर्जी है, सब नकली आरोप है। मैं आज सब दूध का दूध पानी का पानी सब खुलासा कर दूंगा। आज ये खुलासा आप देखते रहिएगा। पहला जो इस पे आरोप उन्होंने लगाया है, वो लगाया है कि मॉरिशस के 38 शेल कंपनी को अदानी के भाई विनोद अदानी चलाते हैं, पहला एलिगेशन। दूसरा, शेल कंपनी के जरिए मॉरिशस के टैक्स हेवन का इस्तेमाल कर टैक्स फ्रॉड, यानी टैक्स फ्रॉड किया गया है। भारत सरकार को टैक्स कम दिया गया या नहीं दिया गया, बचाया गया है। तीसरा आरोप, मैनिपुलेशन के जरिए गलत स्टॉक, सी यहां पे छूट गया, ठीक है, स्टॉक की प्राइसिंग को बनाया गया, आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट किया गया मार्केट में, और प्राइस जिस स्टॉक का 10 रुपये 50 रुपये होना चाहिए 500 रुपये करके खूब सारा पैसा जमा कर लिया गया, पब्लिक से ले लिया गया, इन्वेस्टर से ले लिया गया। भारत सरकार 4 मामलों में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, भारत सरकार की एजेंसियों के द्वारा अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का, और 2-2 करोड़ की ऑडिट कंपनी के जरिए पूरी कंपनी को ऑडिट करवाया गया। बहुत बड़ी 136 से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी, उन सबका ऑडिट करवाया गया। यही आरोप है। इन आरोपों में क्या दम है, आप बताइए। क्या ये यूएस सरकार का टैक्स इन्होंने चोरी किया? नहीं किया। यूके सरकार का, यूनाइटेड नेशन, इस तरह का किसी भी सरकार का चोरी किया टैक्स? नहीं किया भाई। भारत सरकार का टैक्स उन्होंने बचाया। भारत सरकार को लेना ही नहीं है। अपना 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 उद्योगपति है, अपना अरबपति है, विश्व में नंबर 1 नंबर 2 हो रहा है। तो फिर आपको बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बनने की क्या जरूरत है? हमारी सरकार को नहीं चाहिए टैक्स, हमारा अपना आदमी है भाई। सेबी को नहीं चाहिए, ठीक है, आरबीआई को नहीं चाहिए, ईडी को नहीं चाहिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नहीं चाहिए, फाइनेंशियल जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री को नहीं चाहिए। किसी ने भी कुछ कहा अदानी सर के इस के ऊपर जो एलिगेशन लगे, उनको मतलब ही नहीं है। वो लोग क्लीन चिट दे रहे हैं। तो फिर यूएस के प्राइवेट कंपनी को क्या मतलब है? यूएस सरकार को तो है नहीं कोई टैक्स, कोई खाया नहीं है। और न तो यूएस सरकार का ये रिपोर्ट है, ना यूके सरकार का ये रिपोर्ट है। ये तो प्राइवेट छोटी सी कंपनी, 2 रूम की कंपनी का एक रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट। उसकी क्या ही वैल्यू है? और जहां तक स्टॉक की प्राइसिंग की बात है, स्टॉक की प्राइसिंग तो ऊपर नीचे होता ही रहता है। बहुत सारी कंपनियों का 10-10 रुपए में टेक महिंद्रा का शेयर बिका है, आज जो है कहीं पर 1000 रुपए के ऊपर है। तो ऊपर नीचे स्टॉक की प्राइसिंग होती है। जिसकी कैपेसिटी हो मैनिपुलेट करता है। केतन पारीक हो गया और हर्षद मेहता, इस तरह के बहुत सारे लोगों ने किया। इसमें क्या फ्रॉड की क्या बात है? किसी जबरदस्ती आपसे इन्वेस्ट करवाया? आपको नहीं लगता? आप नहीं इन्वेस्ट करते। आपने स्टॉक खरीदा क्यों? स्टॉक आपने अपनी मर्जी से खरीदा है, कोई जबरदस्ती तो नहीं खरीदवा देता है किसी को। और इन्वेस्टर का पैसा लोग कहते हैं कि 5.5 अरब 5.5 लाख करोड़ ये कुछ जो है स्वाहा हो गया। अरे कुछ नहीं है 5.5 लाख करोड़। अभी अदानी सर के पास एयरपोर्ट्स कई सारे, भारत देश के बहुत सारे जो एयरपोर्ट हैं वो उनके संचालन में है। बहुत सारे गैस फील्ड उनके पास आ गए हैं। इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के उनके पास प्रोजेक्ट हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारी चीज़ें। इवन बंदरगाह और पोर्ट्स के उनके पास प्रोजेक्ट है। सिर्फ रेलवे का, अगर पटरियों का संचालन उनको दे दिया जाए, प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट का और ट्रेन मैनेजमेंट का, और प्लेटफॉर्म पे जो दुकानें हैं उनका मैनेजमेंट का, 5 लाख 6 लाख करोड़ कोई बात है? 10 लाख करोड़ तो ऐसे ही कमा के दे देंगे। और रेलवे को डेवलप भी कर देंगे वो लोग, एफिशिएंट और काफ़ी अच्छा बना सकते हैं। उसका संचालन आज नहीं तो कल अदानी सर के पास आएगा, वो आना ही है। लेकिन ये मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कोई बड़ी रकम का स्वाहा नहीं हो गया है। और अदानी सर ने तो अभी एफपीओ का पूरा पैसा वापस कर दिया, बोला ट्रस्ट नहीं है ले जाओ। तो ये होता है बंदे का गट्स। और अदानी जी जो है वो मोदी जी के राइट हैंड की तरह हैं। उन्होंने जितनी भी कमाई की है 85% जो है वो इन्हीं 8 सालों में किया है, मोदी जी के साथ मिल करके और मोदी जी के हेल्प से। तो और ऐसा नहीं है, और अदानी सर ने भी मोदी जी पे हमला करने वाला, लगातार हमला करने वाला रवीश कुमार, जो कि एक देशद्रोही पत्रकार है, सही ढंग से मतलब जो है सरकार का सिर्फ आलोचना करता था, उसको रुकवाने के लिए पूरी एनडीटीवी को 600-700 करोड़ रुपए लगा दिया। तो आप सोचिए कि इन दोनों की दोस्ती कितनी अच्छी है। और जब अदानी सर आज मुसीबत में है तो हमारे देश के हर युवा को, पूरे देश के सारे लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। और इस मुसीबत वाली घड़ी में अगर बाहर के इन्वेस्टर पैसा निकाल भी रहे हैं तो इस देश के इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? अपना घर, जमीन, जायदाद, दुकान, मकान, अपनी बीवी के गहने बेच बाच करके भी
अदानी सर का स्टॉक खरीदना चाहिए, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। धीरू भाई अंबानी के साथ भी ऐसा वक्त आया था, लोग कहने लगे थे कि रिलायंस पूरा फ्रॉड में है, लेकिन आज देखिए रिलायंस के स्टॉक कहाँ से कहाँ है, लोग जो है लखपति करोड़पति बन गए उसको खरीद करके। घबराने की बात नहीं है, और खासकर आपके पास गवर्नमेंट की बैकिंग है, पूरी तरह से सरकार आपके साथ खड़ी है, तो फिर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और मुझे कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष की साजिश भी लग रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस का एक पिट्ठू वहां रहते हैं, सैम पित्रोदा नाम है उनका, तो अमेरिका में उनका बहुत ज्यादा पैठ है फाइनेंशियल कंपनी, कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट में। मुझे लगता है कि उसी के इशारे पे ये सारा रिपोर्ट अदानी सर पे हमला किया गया है, और इसको हमें विफल करना। आज देश कितना बढ़िया चल रहा है, 80 करोड़ लोगों को सरकार के द्वारा खाना मुहैया कराया जाता है, और उसके सहारे वो आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। और ऐसे हालत में 70 सालों की लूट खसोट को अब रोका गया है, और फिर से भारत जो है विश्व गुरु के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है। और ऐसे हालात में अगर हम देश का और देश के उद्योगपतियों का और देश की सरकार का साथ नहीं देंगे, तो यार बिल्कुल मतलब परस्ती वाला हमारी जिंदगी हो जाएगी। और सोचिए अगर सियाचिन में खड़ा हमारा सिपाही वो भी इतना मतलब परस्त हो जाए, क्या देश सुरक्षित रहेगा? तो यही वक्त है देश के साथ खड़े होने का, और इस तरह के किसी भी रिपोर्ट पे आपको बिल्कुल ही यकीन नहीं करना है। और खासकर ये ऑनलाइन पोर्टल वाले और यूट्यूब वाले और कुछ चैनल्स जो है ना, ये जो ऑनलाइन वाले हैं, यही लोग तबाही मचाए हुए हैं। वरना हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया, जो भी हमारे टीवी की मीडिया, उसमें तो ये सब है ही नहीं, उसमें तो कोई ये लोग दिखाते ही नहीं, तो वो तो ठीक चल रहा है। वहाँ मतलब पठान उठान का हिट फ्लॉप के बारे में डिस्कशन चल रहा है। लेकिन ये ऑनलाइन वाले जितने यूट्यूबर वाले जर्नलिस्ट हैं, इस पर भी सरकार को पाबंदी लगाने की जरूरत है। मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी एक्शन लेना चाहिए, वरना अननेसेसरी ये लोग देश को अस्थिर करने की साजिश रचते रहेंगे। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे, पूरी तरह से खुलासा करेंगे। आई होप कि ये 5 जो पॉइंट है वो क्लियर होना चाहिए बिल्कुल ही। मिलेंगे दोबारा किसी और टॉपिक पे। देखते रहिए देसी एनालिसिस। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमने बड़ी मुश्किल से आपके लिए पूरा कंपाइल किया, कहीं नहीं मिलेगा आपको।